वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आपको टॉप 250 प्लस कंप्यूटर क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो बताऊँगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ डैश, यानी ऊप इज़ अ डैश। ऊप को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो ये है ओप इज़ अ डैश फिलोसफी, तो ये डिज़ाइन फिलोसफी है। ठीक, नेक्स्ट है, ओप यूजेस डिफरेंट सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैन ओल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ओप किस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है? सी को और पास्कल्स को। ठीक, नेक्स्ट है, वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक ओवर द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट इज द इनेबल programmers to create dash that do not need to change what a new type of object is added। यानी ऊप जो है ये जो है ये किस टाइप के प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्रामिंग और टेक्निक्स को प्रयोग करता है ओवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इनेबल टू क्रिएट, किस टाइप के क्रिएट करता है? तो ये कुछ टाइप को क्रिएट करता है, मॉड्यूल्स को क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस इस डेफिनेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा डेफिनेशन करेक्ट है? ऑब्जेक्ट कहते हैं एनी एंटिटी डेट हैज स्टेट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास कहते हैं, ये भी ठीक है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। क्लास कहते हैं कनेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, अब ये मेरे कहने से ठीक नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे ठीक है। ये ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्लास किसे कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन में कॉमन एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स एक क्लास है। ठीक है, अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, जैसे हमारा मैंगो हो गया, पपाया हो गया, बनाना हो गया, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो और इनहेरिटेंस कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर एज अ प्रॉपर्टी ऑफ बिहेवियर एंड पेरेंट बिहेवियर इट्स नोन एज इनहेरिटेंस। तो उसको जो ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके पेरेंट के बिहेवियर से मैच करती हो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इट प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड यूज द अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये रीयूजेबिलिटी कोड्स होते हैं इसके, और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसको हम वो इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये सारे ही डेफिनेशन सही है, तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लास। क्लास के बारे में कौन सा करेक्ट है? अ क्लास इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटेल्स टेम्पलेट होता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब ये क्या आता है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड कर सकते हैं जो कि ये ब्लूप्रिंट होता है क्लास का। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 थिंग्स। इसके अंदर 3 थिंग्स आते हैं, जैसे नेम है, एट्रीब्यूट है और ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें से सारे ही करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, अब नेक्स्ट है, डैश प्रोवाइड अ पावरफुल एंड नेचुरल मैकेनिज्म of organizing and structuring your software. It also explains how class inherit state and behavior from their superclasses, and explains how the derive the class from another using a simple syntax provided by the Java। तो इसका आंसर है इनहेरिटेंस। ठीक, अब नेक्स्ट है, एंड डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्लास एंड आउटसाइड वर्ल्ड। और तो कौन सा ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है बिटवीन क्लास एंड आउटसाइड वर्ल्ड को? तो वो उसका है इंटरफेस। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एन इंटरफेस, जब ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करता है इंटरफेस को, तो इट प्रॉमिस टू प्रोवाइड द बिहेवियर पब्लिश्ड बाय डैट। तो वो उसे प्रॉमिस करता है और प्रोवाइड करता है उसको उसका ऐसा बिहेवियर। तो वो कौन करता है? वो इंटरफेस ही करता है। ठीक, a dash is a namespace for organizing classes and interface in the logical manner। अब कौन सा है जो लॉजिकल मैनर में इंटरफेस क्रिएट करता है? प्लेसिंग योर कोड इनटू डैश प्लेक लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट easier to manage
और बहुत बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को ईजियर टू मैनेज कौन करता है? दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स वाई द यूजफुल एंड इंट्रोड्यूस यू टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी API को भी इंक्लूड करता है, प्रोवाइडेड बाय द जावा प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो वो कौन करता है? वो करता है पैकेज। ठीक, अब देखिए, अब इसमें SRP कहते हैं हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को, OCP कहते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल को, LSP कहते हैं हम लिस्क सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल को, DIP कहते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को, ISP कहते हैं इंटरफेस सीग्रेशन प्रिंसिपल को, was participated in 1980 was practiced in 1980s। ठीक, क्लासिक OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अ लैंग्वेज कॉल्ड सिमुला एंड पार्टिकुलर सिमुला 67 वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग, ये कब आया था? तो ये आया था 1960 में, 1960 में। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ DOS की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेशन सिस्टम। DOS फाइल नेम इज रेस्ट्रिक्टेड टू 8 कैरेक्टर्स। फिर है OLE है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। अगला है विच शोज द नेम ऑफ अ फाइल, तो टाइटल बार। अगला है ओपन प्रिंट एंड सेव डिस्प्ले ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, बुलेटिन्स, अलाइनमेंट, डिस्प्ले इन फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन मेड ऑन MS PowerPoint। नेक्स्ट स्लाइड शो प्रिपेयर्स इन MS PowerPoint। ठीक, अब DBMS की फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS की फुल फॉर्म रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, BBB स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, KVM स्टैंड फॉर कीबोर्ड वीडियो एंड माउस, SAN रेफर्स अ स्टोरेज एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technology, education and research। COBOL stands for Common Business Oriented Language। कंट्रोल A। अब देखिए सारे जो भी मैंने ऊपर सारे जितने भी फुल फॉर्म्स बताए, ये सारे फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट कंट्रोल A टू सेलेक्ट होल एरिया, कंट्रोल S टू सेव, ये सारे कमांड्स भी आपको याद रखने हैं। SIM मीन्स सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी SIM स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। केबल TV नेटवर्क इज एग्जाम्पल ऑफ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट विच डिवाइस कनेक्ट्स LAN टू इंटरनेट, राउटर। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर, ईमेल किसकी तरह दिखता है? एक लेटर की तरह। ठीक है, वट डू यू डू टू स्टार्ट अ स्लाइड शो, यह है क्लिक ऑन स्लाइड शो आइकन। ठीक, नेक्स्ट टू प्रिंट द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस, तो इसका होगा कंट्रोल P। शॉर्टकट फॉर सबस्क्रिप्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, छोटा सा डिफरेंस है। शॉर्टकट फॉर सबस्क्रिप्ट, अगर सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। अब शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है तो उसका शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल प्लस स्विफ्ट प्लस इक्वल टू। ठीक, अब इसके आगे है यहाँ शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन डॉक्यूमेंट इज, हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल K दबाते हैं। ठीक, चेक स्पेलिंग ऑन ग्रामेटिकल मिस्टेक, कंट्रोल प्रेस F4 F7। ठीक, शॉर्टकट की टू फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल D। शॉर्टकट की टू फाइंड
and replace dialog box. Control H. Find the operating system does not support long file names. MS-DOS, which is not a function of operating system. Virtual protection. Next question. Which of the following refers the memory in the network in your computer? कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर नेटवर्क में मेमोरी को रेफर करता है? तो वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. वेयर वुड यू फाइंड योर क्वेटी? क्वेटी आप कहाँ फाइंड करेंगे? तो कीबोर्ड में. क्वेटी कीबोर्ड में होता है, QWERTY. ये सारे अल्फ़ाबेट्स क्वेटी कीबोर्ड्स आजकल आते हैं, ये कीबोर्ड में ही होता है. ठीक है. सिंगल बाइनरी डिजिट इज, सिंगल बाइनरी डिजिट किस में होता है? बिट में होता है. ठीक. नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर और एंड हार्डवेयर अलाउ द पीसी फंक्शन सिमिलर टू अ टेलीफोन? तो वो कौन सा होता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो पीसी फंक्शन सिमिलर होता है टेलीफोन जैसा ही? वो होता है इंस्टेंट मैसेजिंग. ऑल द फॉलोइंग टॉप लेवल डोमेन एक्सेप्ट्स. टॉप लेवल डोमेन किसको छोड़ के है? .co.in को छोड़ के है. कौन कौन सा है वैसे? तो है .org है, .com है, .int है. ठीक. DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज टू स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU? तो इसका है नन ऑफ दिस, कोई सा भी नहीं है. ठीक. अब द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड इन कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग इज. कौन सा पार्ट है जो कैलकुलेट करता है, कंपेयर करता है? तो ALU करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. URL स्टैंड फॉर, यहाँ पे URL है क्या? एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट का एड्रेस को फाइंड करता है. ठीक. एड्रेस है किसी भी डॉक्यूमेंट का. अब यहाँ पे प्रोसेस अ कॉपी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू अ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन. उसको हम इंस्टॉलेशन कहते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट है कंप्यूटर डेटा पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज, उसे लैपटॉप कहते हैं. और वो ऐसा कंप्यूटर जिसे हम कन्वीनियंट और पोर्टेबल हो, जैसे इजी टू कैरी और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो है मेरा लैपटॉप. ठीक. फाइंड द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर द प्रोग्राम यूजिंग, वो है मशीन लैंग्वेज. हार्डवेयर और द वर्थलेस विदाउट द रियल कंट्रोलर और द कंप्यूटर विच इज़ सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है व्हेन इन यूज सॉफ्टवेयर इज टेम्परली स्टोर्ड इन. जब हम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो टेम्परली स्टोर कर रहा है, वो कौन सा है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके. नेक्स्ट, एरर्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज रेफर्ड टू एज बग्स. किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एरर को फाइंड करता है, एरर को दिखाता है, वो कौन कहता है? वो कहता है बग्स. अब पिक्सल्स क्या है? पिक्सल्स है डॉट्स ऑन द स्क्रीन अरेंज इन रोज. स्क्रीन पर वो डॉट जो रोज पे अरेंज हो, उसे हम पिक्सल्स कहते हैं. कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. नेक्स्ट, क्रिएशंस ऑफ मोशन फ्रॉम अ स्टिल पिक्चर्स इज कॉल्ड एनिमेशन. ठीक. नेक्स्ट, डेजी व्हील एंड बेड आर टाइप ऑफ प्रिंटर. ये सारे प्रिंटर्स हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शंस? वो है CU, कंट्रोल यूनिट. ठीक. अगला है इनग्रेस इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS है वो. ठीक. द सोर्स प्रोग्राम इन अ प्रोग्राम रिटन इन विच द फॉलोइंग लैंग्वेज. तो किस लैंग्वेज में लिखता है? हाई लेवल लैंग्वेज में वो उसे लिख देता है. ठीक है. अब प्रिंट शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू. प्रिंट प्रीव्यू कराने का शॉर्टकट की Ctrl+F2 है. विच कंटेंट इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. कौन सा कंटेंट लॉस होता है जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है? तो मेमोरी लॉस हो जाती है, तो इसका ऑप्शन है मेमोरी. इन MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन एडिट मेन्यू. एडिट मेन्यू में रिप्लेस ऑप्शन आता है. ठीक. नेक्स्ट है मेरा MS वर्ड. अ वर्ड गेट्स सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग द वर्ड. कोई से भी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हम कितनी बार क्लिक करते हैं? तो ट्वाइस करते हैं, इसमें 2 बार क्लिक करते हैं. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट है मेरा, इसमें द मदरबोर्ड ऑल्सो होल्ड्स डैश ऑफ द कंप्यूटर. मदरबोर्ड को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. CPU इज नोन एज
द प्रोसेसर, CPU को हम प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं। MMU स्टैंड फॉर मेन मेमोरी यूनिट, CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल C की इज़ यूज्ड फॉर कॉपी, ठीक, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का हम प्रयोग करते हैं। IR स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक। द मदरबोर्ड कंसिस्ट वेरियस इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग टाइप की वेरियस इंटीग्रेटेड सर्किट्स आती है, ठीक है। अब F7 की में और क्या प्रेजेंट होता है, एंड का प्रयोग हम F7 को ही करके करते हैं। स्विफ्ट प्लस की 7 टैप करेंगे तो उसमें एंड आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट होता है डिवाइस डेट एंटर इंफॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है। वो डिवाइस जहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से, तो उसे क्या कहते हैं, हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू अपलोड योर प्रोफाइल पिक ऑन फेसबुक डेट द डिवाइस यू विल यूज़, अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हो तो आप कौन सी डिवाइस का प्रयोग करोगे, तो उसमें हम स्कैनर का प्रयोग करेंगे, उसमें हम स्कैनर करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, .docx इज़ अ फाइल एक्सटेंशन फॉर, ये किसका फाइल एक्सटेंशन है, तो ये है MS वर्ड का है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो है मेरा गूगल। अगर पूछे इसमें कौन सा है तो वो है मेरा DOS है, Windows 200 है, बस यही दोनों है, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, वह एक बाइट किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल रहता है, ठीक है। बिट्स सबसे छोटी यूनिट होती है, इसकी मेजरिंग सबसे छोटी मेजरिंग यूनिट होती है, ठीक। बोर्ड कैटेगराइज ऑफ सॉफ्टवेयर आर, बोर्ड जो होता है कैटेगराइज किस में होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो दोनों ही होते हैं इसके, बोथ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें इफ़ यू वांट टू गो टू द एंड ऑफ द पेज यू विल प्रेस, अगर आपको पेज के एंड में जाना है तो आप क्या प्रेस करोगे, END प्रेस करोगे, एंड प्रेस करोगे, ठीक। अब अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर, कौन सा हार्डवेयर है, तो उसका है इंटरप्रेटर, ठीक। अगला है एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड बग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर कौन दिखाता है, बग्स दिखाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट रेफर्स टू अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क को दिखाता है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज, इसको हम क्या कहते हैं, जो ईमेल मैसेज का स्टोरेज एरिया होता है उसको हम कहते हैं मेल बॉक्स। बग्स डिस्क्राइब एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को डिस्क्राइब करता है बग, ठीक है। द पैटर्न फॉर प्रिंटिंग लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड बारकोड, बहुत सारे ऐसा एक पैटर्न जिसमें बहुत सारे प्रिंटिंग लाइन्स हो उसको हम बारकोड कहते हैं। विच फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। विच प्रोसेसिंग ट्रांसमिटेड फाइल्स इनटू अ कंप्यूटर इन द इंटरनेट इन योर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, उससे कहते हैं हम डाउनलोडिंग। द मेन मेमोरी वर्क इन कंजंक्शन, उसको कहते हैं हम CPU। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वो था टाइनही 2, TIANHE 2, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, उसका है मॉडेम। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कैसे करेगा आप कहोगे, तो मैं बताता हूँ। अगर इनपुट डिवाइस लेगा तो मॉड्यूलेटर का यूज़ करेगा और आउटपुट डिवाइस लेगा तो डीमॉड्यूलेटर यूज़ करेगा, और जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक साथ होता है तो दोनों मिल जाता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, उसे हम शॉर्ट में मॉडेम कहते हैं, ठीक है। अगला है SATA स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला है ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स इन अ डाटाबेस इज नोन एज रिकॉर्ड, कोई ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट या फील्ड उसको किसी भी डाटाबेस में उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कलेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक। अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस इज नोन एज फाइल, ठीक है। टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब यू मस्ट हैव अ
वेब ब्राउज़र, उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। ठीक। डायरेक्टरी इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी में ही डायरेक्टरी जो होता है उसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। फॉर प्रिंट सेलेक्ट द मेन्यू, प्रिंट और सेलेक्ट के लिए हम फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट अ टास्क बार पे, टास्क बार पे अवेलेबल होता है हमारे डेट एंड टाइम। अगला है कोडेड एंटिटी विच आर यूज्ड इन अ गेम असेस ऑन द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो सीक्रेट्स होते हैं वो छुपे रहते हैं, उसमें हम कोडेड एंटिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोथ एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो टच स्क्रीन है, जो बोथ इनपुट पे भी टच स्क्रीन ही काम करेगा और आउटपुट डिवाइस पे भी टच स्क्रीन ही काम करेगा। अब है मल्टीमीडिया रेफर्स टू, मल्टीमीडिया किसको रेफर करता है? पिक्चर्स को, साउंड्स को, वीडियोस को। ठीक। अब यहाँ की यूज्ड टू कैंसिल द करेंट टास्क, तो करेंट टास्क को कैंसिल करने के लिए एस्केप की यूज़ करेंगे हम। F5 का क्या प्रयोग है? एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करना। ठीक। अब यह की यूज्ड फॉर रीनेम फाइल, रीनेम फाइल में हम कौन सी की यूज़ करते हैं? तो उसमें करते हैं हम F2 यूज़ करते हैं। ठीक है। इफ़ यू वांट टू बोल्ड नेम यू विल प्रेस कंट्रोल बी, अगर किसी भी नेम को हमको बोल्ड करना है तो हमें कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट द आइटम, आइटम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल एक्स। ठीक। विच की इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, तो कंट्रोल प्लस एस्केप करेंगे। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला होम पेज, होम पेज है वेब पेजेस को कहते हैं। जंक ईमेल, इसको क्या कहते हैं? स्पैम मेल्स कहते हैं हम। ठीक। प्राइमरी लैंग्वेज यूज फॉर स्टैटिक वेब पेज डिज़ाइन, उसको कहते हैं हम HTML। अगला है इंटरनेट स्पीड इज मेजर्ड इन kbps, इंटरनेट की स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं? किलोबिट पर सेकेंड में स्पीड मेजर करते हैं। ठीक है, kbps में। इनबॉक्स इन ईमेल रेफर्स टू रिसीव मेल आर केप्ट, इनबॉक्स ईमेल में ईमेल का जो इनबॉक्स होता है वो किसको रेफर करता है? रिसीव मेल को, जो हम पहले से देख चुके होते हैं। ठीक है। अब होता है ऑथेंटिकेशन मीन्स, ऑथेंटिकेशन मीन्स होता है वेरिफिकेशन, लॉगिन नेम और पासवर्ड, वेरीफाई केवल लॉगिन नेम और पासवर्ड को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक। पॉसिबल वेरीफाई ऑफ रोम इज, इसको कहते हैं हम EEPROM भी कहते हैं और PROM भी कहते हैं। ठीक है। अब .txt एक्सटेंशन किसका है? टेक्स्ट फाइल का है। WN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ओके। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। स्पाइडर किसको रेफर करता है? उस कैटेगरी को, जो उस कैटलॉग को जो वेबसाइट किसी भी एक प्रोग्राम की वेबसाइट में प्रेजेंट होती है। ठीक है। वेबसाइट के प्रोग्राम में उस कैटलॉग को प्रेजेंट रिफ्रेश मतलब वो करता है, लोकेट करता है जो उसमें होती है। ठीक। AOL कहते हैं अमेरिका ऑनलाइन। ठीक। अगला है द कंप्यूटर नीडेड एडिशनल कंपोनेंट कॉल्ड डैश टू अकॉम्प्लिश इट्स इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज फंक्शन, तो उसको कहते हैं पेरिफेरल। टू कंटेंट पीपल यूजिंग अ इंटरनेट हु मोस्ट ऑफन देयर यूज, तो उसको कहते हैं ईमेल एड्रेस। अगला है द इंटरनेट अलाउ यू टू, इंटरनेट किसको अलाउ करता है? सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को, व्यू वेब पेज को और कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड को। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है फाइल नेम ऑफ द यूज़र गिव्स द डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज, उस फाइल नेम को कहते हैं फाइल नेम ही कहते हैं उसको। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल द मैनर इंटीग्रेशन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको कहते हैं हम यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन which is the type of the software you must in useful for the creation of the voucher posters and newsletters, वो कौन सा सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्रिएट करते हैं वाउचर्स, पोस्टर्स और न्यूज़लेटर्स को, उसको कहते हैं हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। वन और द मोर डिफेक्ट प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द वर्किंग इज इंटेंडेड और
द वर्किंग इज इंटेंडेड ऑफ द वर्किंग एज इट इज़, तो उसको कहते हैं बग। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटिंग हो रहे हैं, ठीक, रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हमने वो सारे क्वेश्चन डाल रखे इसके अंदर, किस किस टाइप से एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से वो घुमा सकता है, हमने वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है। ठीक, अब आइए हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज रेफर्ड टू एज ऑब्जेक्ट कोड। अगर हम कोई भी प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट है, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड मॉडेम। डिजिटल टू एनालॉग जा रहा है तो वो मॉडेम होगा। ठीक, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर एज, तो बेसिक ऑपरेशन कौन सा होता है, अर्थमेटिक, लॉजिकल, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और स्टोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, द बेसिक कैलकुलेटिंग डिवाइस इज अबेकस। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, वो था अबेकस। अगला है, पंच्ड कार्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय हरमैन होल्ड्रिथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर, वो था इलेक्ट्रो मैकेनिकल। ठीक, नेक्स्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम भी आता है, पैकेज प्रोग्राम भी आता है, तो इसका है ऑल ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट है, द यूनिट कीप्स यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ किसकी स्पीड को मेजर करता है, तो वो है प्रोसेसर। ठीक, प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी नंबर इन अ बैच प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो किसको, मतलब कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिक प्रायोरिटी नंबर। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं बेसिक प्रायोरिटी नंबर वो दिखाता है, तो उसको क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, IBM क्या है, IBM एक कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फर्स्टली डेवलप बाय द माइक्रो प्रोसेसर, कौन सी ऐसी कंपनी जो फर्स्ट में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था, वो था इंटेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलिकॉन वैली वेयर द न्यूमरस माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर लोकेटेड, इट इज द कंट्री, वो कौन सी कंट्री है, तो USA। द इन्वेंशन ऑफ द डैश हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो वो कौन सा है, वो है मेरा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगला है, एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू, एक्सपेंशन कार्ड कहाँ इंसर्ट होता है, तो वो होता है मेरे स्लॉट्स में। ठीक, नेक्स्ट है, द प्रोग्राम डिजाइन्ड बाय द डिस्ट्रॉय डाटा ऑन अ कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल एंड इन्फर अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड, वो है वायरस। नेक्स्ट, द मैनुअल टेल अस दैट द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वो है मेरा यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डाटाबेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर अटैच्ड ऑन, वो है पैरेलल पोर्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।